हे गाइस, वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज है 59th डे उत्तराखंड डीएलएड 2024 की प्रवेश परीक्षा का। और थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, इसीलिए जो है आपको थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम लग रहा होगा, बट कोई इशू नहीं है। आपको पढ़ने से मतलब है, आपको पूरा प्रॉपर वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, ये चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर मैथ्स की। और इस सीरीज़ के साथ हम कोशिश करने वाले हैं कि मैथ्स में हम फुल स्कोर करें। इसीलिए हम लोगों ने अगस्त से ही पढ़ना शुरू कर दिया है। और अगर हम लोग अभी से भी शुरू कर रहे हैं पढ़ना, तो डेफिनेटली हम आने वाले डीएलएड एग्ज़ाम को अपना फोड़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं उसको, मतलब हम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि आपको ही पता है कि इस समय उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी है। ग्रुप सी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, निकालना बहुत मुश्किल है। उत्तराखंड डीएलएड आपको जॉब सिक्योरिटी देता है और आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी पेपर होता है। एक प्रॉपर 6 महीने की प्रिपरेशन के साथ आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और एक अपडेट और है जो कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि बहुत ही जल्द हमारे जो अदर क्लासेस हैं, नोटिफिकेशन आने का हम वेट कर रहे हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा नोटिफिकेशन आते ही मैथ्स के अलावा जो बाकी आपके 3 सब्जेक्ट हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, उनकी क्लासेस भी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है व्यंजक -1 की पावर 134 बट्टा 5 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1। ठीक है, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वन एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर -1 हो तो क्या होगा? अगर -1 है और -1 के ऊपर पावर जो है, अगर वो एक सम संख्या है यानी एक इवन नंबर है, तो हमेशा आंसर +1 आता है। जैसे कि मान लो -1 के पावर ऊपर मैं अगर 2 लगा दूं, तो 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या होता है? -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 1 आ जाता है। उसी तरह अगर -1 के ऊपर कोई ऑड नंबर है ना, कोई ऑड नंबर है, तो उस केस में क्या होता है? जैसे 3 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 से माइनस कैंसल और एक ही माइनस बचेगा, नहीं -1। तो हमेशा हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर -1 के ऊपर जो पावर है, अगर वो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमेशा आंसर +1 आएगा। और अगर माइनस वन के ऊपर कोई ऑड नंबर है, कोई विषम संख्या है, तो आंसर हमेशा -1 आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबको? तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा -1 की पावर 134 है। तो 134 एक कैसा नंबर है? 134 एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब इवन नंबर के केस में जो इस पूरी की वैल्यू होगी वो केवल और केवल 1 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन कर देंगे। अब यह है 5 की पावर -1। तो अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसका क्या मतलब होता है? समझिएगा ध्यान से। अगर 5 की पावर -1 है तो इसका क्या मतलब है? तो इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 5 की पावर 1 का क्या मतलब है। 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, और उसी तरह 5 की पावर -1 का मतलब होता है 1/5। यानी अगर एक फ्रैक्शन नंबर हमें दे रखा है 1/5, 1/5, तो अगर इस 5 को मुझे ऊपर लेके जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? 5 की पावर -1 कर देता हूँ। समझ में आया? उसी तरह अगर मान लो जो 5 के ऊपर लिखा हुआ है -2, तो उसका आप लिखोगे 1/5 का स्क्वायर। अगर लिखा हुआ है 5 के ऊपर -3, तो इसका मतलब होता है 1/5 का क्यूब। ठीक हो गया, समझ में आ गया इतना भी? चलो, तो बेस को भी रेस कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। तो नीचे यहाँ पे है 5 की पावर -1, तो 5 की पावर -1 का क्या मतलब हो जाएगा? 1/5 प्लस 4 टू द पावर -1 का क्या मतलब हो जाएगा? 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे, तो 1/। अब इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 20 हो गया। तो 5 4 ज़ा 20। ठीक है, यानी 4 1 ज़ा 4। ये फ्रैक्शन का एडिशन तो सबको आता होगा। फिर 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। तो ये हो जाएगा आपका 1/9/20। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करने में ना बड़े लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, लोगों की, सर कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, देखो। 1, ये जो बड़ा वाला अपॉन है ना, इसको अपॉन हटा के डिवाइड लिख दो। ठीक है, डिवाइड बाई 9/20। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? इस डिवाइड के सिंबल को चेंज करके इनटू कर दो, और इनटू करते ही आगे वाला रिवर्स हो जाएगा, 20/9 हो जाएगा। यानी 1 इंटू 20/9 हमारा आंसर हो जाएगा 20/9। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? देखो, आसान क्वेश्चन था, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक हो गया, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है हमसे?
प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग यानी सम ऑफ फोर। अब अभाज्य मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर जो होता है। तो पहली प्राइम नंबर क्या है? 2 पहला प्राइम नंबर हो गया अभाज्य संख्या। फिर 3 दूसरी प्राइम नंबर हो गया। फिर थर्ड प्राइम नंबर क्या है? 4 नहीं है, 5 हो गया। 6 नहीं है, 7 हो गया। इनको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 7 और 5 12, 13 14 15 16 17। इतने इजी क्वेश्चन पता नहीं देते क्यों है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, होपफुली क्लियर आपको हो गया होगा। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं में 13:14:15 का अनुपात है। इसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले सुन लीजिए। द एरिया ऑफ द रेशियो बिटवीन द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 13:14:15। बट इफ द परिमाप का मतलब पेरीमीटर इज 84, तो क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है। हम मान लेते हैं कि 13 14 15, तो इसका मतलब ये 13x है, ये 14x है और ये 15x है। ठीक है, परिमाप आपको 84 दे रखा है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है यहां से इन सबका एडिशन, यानी 13x प्लस 14x प्लस 15x की वैल्यू कितनी हो गई? 84 हो गई। इसको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, कैरी 1, 3 और 1 4। 42x की वैल्यू हो गई 84, यानी x की वैल्यू हो गई 84/2, यानी ये हो गया आपका, सॉरी 84/42, यानी हो गया 2। अब x की वैल्यू 2 है। अगर x की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 13 2 जा 26। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 14 2 जा 28। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 15 2 जा, ठीक है। तो हमारे पास साइड आ गई 26, 28 और 30। ठीक है, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। क्लास 9th में ये आता है और पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर एक ऐसा ट्रायंगल हमारे पास है जिसकी तीनों भुजाओं की जो वो है मेजरमेंट है, वो माप है, वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। तो उस केस में एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो एक साइड हमारी 26 हो गई, एक 28 हो गई और एक 30 हो गई। 3 साइडें हमारे पास दे रखी हैं, तो इन चीजों की हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमें और जगह चाहिए। तो मैं इसको जो है फिलहाल इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। ये हो गया 26, 28, 30। त्रिभुज की तीन भुजाएं हमने निकाल ली पहले, 26, 28 और 30। अब हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमसे क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया बराबर अंडर रूट के अंदर पूरा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पे ए बी सी जो तीनों भुजाएं हैं और जो एस है, एस का मान मैं यहां पे निकालूंगा। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा 2। तो 8 और 6 14। ठीक है, कैरी 1 हो गया। 3 2 5, 6 7 और एक 8, 84/2। ये तो हमने पहले भी निकाला हुआ था। तो 84/2 हमारा 42 आ गया। कितना आ गया? 42। मेरे पीछे शायद हाइड हो गया है, कोई बात नहीं। 42 में यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एस की वैल्यू हमारी आ गई वो 42 आ गई। ठीक है, एस की वैल्यू 42 आ गई। ठीक है, तो एस की वैल्यू 42 आ गई। तो यहाँ पे रख देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूले में रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर पूरा पूरा एस यानी 42, फिर एस माइनस ए यानी 42 माइनस 26, फिर एस माइनस बी यानी 42 माइनस 28, फिर एस माइनस सी यानी 42 माइनस 30। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 इंटू 42 में से 26 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6, 3 में से 2 गया 1, 16। फिर 42 में से 28 माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 14। फिर यहाँ पे आप 42 में से 30 माइनस करोगे 2, 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो देखो 42 को हम लिख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, 7 6 42 इंटू 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 14 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 2 और 12 को हम लिख सकते हैं 6 2 12। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 7 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है ना। यानी एक स्क्वायर रूट हमारा प्रॉपर बन रहा है। कहने का मतलब क्या है? जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अंडर रूट के अंदर अगर 49 है तो उसकी वैल्यू 7 होती है ना।
यानी 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो 7 इंटू 7 में से एक 7 बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे भी 7 इंटू 7 49 है, तो इस 49 की जगह क्या आ जाएगा 7 रूट के बाहर। 6 6 36 की जगह 6, 4 4 की 16 की जगह 4, 2 की जगह 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ओके लाइट प्रॉपर आ गई है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, यानी 48 इंटू 7 आपको करना है। 7 8 ज़ा 56, कैरी 5, 7 4 ज़ा 28 और 5 आपका हो जाएगा 30, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट आप किसी को हो सकता है लग रहा हो, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्लास 9th में इसका एक अलग से चैप्टर है एनसीईआरटी में। ठीक है, अगर आपको कहीं क्लास 9th की बुक मिलती है या बुक नहीं भी मिलती है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो उसके इतने सारे क्वेश्चंस में करवा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक 15 हो, माध्यिका 15 हो तथा उसका माध्य क्या होगा। तो देखो बहुलक, माध्यिका और माध्य में एक संबंध होता है। बेसिकली क्या है, माध्य हो गया आपका मीन, ठीक है, माध्य हो गया आपका मीन, और माध्यिका आपका हो गया मीडियन, और बहुलक आपका हो गया मोड। यानी यहाँ पे तीन चीजें आपके पास, मोड, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। मोड हो गया, और आपका मीडियन हो गया, और आपका मीन हो गया। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला लगता है। क्या होता है वो रिलेशन? रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, यानी 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ये मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। हिंदी में अगर बात करूं तो मोड मतलब बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ठीक है, सिंपल, समझ में आया। तो रख देते हैं, बहुलक की जगह क्या लिखेंगे 15। ठीक है, मीडियन क्या है हमारा 15, ओके मीडियन भी 15 है, तो 3 गुणा 15 और माइनस 2 गुणा, तो ये हो जाएगा 15 3 45, इसको इधर लेके चले जाओ, यानी 15 माइनस 45 इज इक्वल टू 2 इंटू मीन, और ये माइनस का है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2m, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यानी मीडियन आ गया, मोड मीन आपका आ गया, सॉरी 30/2 यानी 15। तो आपका मीन भी 15 आ गया। तो ये हम यहाँ से भी सीख सकते हैं, अगर बहुलक और माध्यिका जो है मीन भी आपका वही आएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है, दी गई भुजाओं की मापों में से किस माप से त्रिभुज संभव है। यानी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और उन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो आपका त्रिभुज है वो संभव है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज में जो दो साइड्स का है ना, ध्यान रखना, सुनना मेरी बात ध्यान से, दो साइड्स का जो सम है वो तीसरे से बड़ा होता है, और दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरे से कम होता है। चाहे आप किसी में भी ट्राई कर लो, जैसे ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर की साइड्स क्या दे रखी है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और 5 दे रखा है। तो 2 + 3 आपका क्या हो गया 5 हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 6 है, 3 है और 2 है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, दिख ही रहा है साफ साफ। ठीक है, तो अब देखो अगला ऑप्शन क्या है, 3 है, 6 है और 7 है। ठीक, तो इसमें देखो 2 का एडिशन तीसरे से बड़ा है, 6 और 3 9, 7 से बड़ा है, और 6 में से 3 गया 3, वो 7 से छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। बस याद रखिए कि किसी भी त्रिभुज में पहली दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, और पहली दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा, वो एक परफेक्ट त्रिभुज बन सकता है, अदरवाइज कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो होपफुली आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्यूट्रिक्स 2.0 को शेयर करो, जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो होपफुली आप लोग ये सब चीज़ें कर रहे होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलूंगा कल फिर मैं आपसे एक और क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।